इंसान अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता। जरूरत होती है सिर्फ निश्चय करने की और नेक इरादों की। ऐसे ही नेक इरादों का एक उदाहरण है अरविंद संगल। उत्तर प्रदेश के गांव शामली में इनका जन्म हुआ। शिक्षा को आधार बनाकर अपने समाज और देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा अरविंद को उनके माता-पिता से मिली। जब मैं दिल्ली में रहता था तो मेरे शामली में एक क्रिश्चियन स्कूल खुला, सेंट फ्रांसिस के नाम से। तो उम्र में 23-24 वर्ष की उम्र थी मेरी। उस वक्त मैं मानता हूं कि बहुत ज्यादा परिपक्व भी नहीं था। उस वक्त ये आया कि दिमाग में बात कि बाहर से लोग आकर हमारी शामली में स्कूल खोल सकते हैं, शामली के लोग क्यों नहीं खोल सकते। अपनी सीए करने के दौरान उन्हें ये ख्याल आया कि शिक्षा से ही समाज को बदला जा सकता है, अपने जीवन को एक बेहतर रूप दिया जा सकता है। अरविंद ने अपने स्तर पर जी जान से कोशिश की और अपने ख्वाब को पूरा करने में जुट गए। अपनी शिक्षा जो मैं सीए कर रहा था, सीए इंटरमीडिएट में मेरे 64% मार्क्स आए थे और मैं कुदरत ने ऐसी प्रेरणा डाली, उसको रोक कर घर चलाया और फादर से कहा कि मुझे तो स्कूल खोलना है शामली में। यहां प्रेरणा मिली कि दूसरे लोग आकर शामली में अगर विद्यादान कर सकते हैं तो शामली के लोग क्यों ऐसा नहीं कर सकते। एक छोटे से स्कूल से शुरू करके आज अरविंद ने कई और स्कूल शुरू किए हैं। यहाँ की शिक्षा पद्धति बाकी स्कूलों से काफी अलग है। यहाँ बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उन बातों पर भी ध्यान दिया जाता है जिससे वो अपने भविष्य में एक बेहतर इंसान बनकर अपने समाज और अपने देश के लिए कुछ कर सकें। अपने सेंट आरसी स्कूल शामली में 100% डिजिटल टेक्निक से पढ़ाई कराई जा रही है और ये केवल इस मेरठ मंडल में हमारा प्रथम स्कूल था। चूंकि इसलिए था ये, इसके लिए हम कोई बच्चों से एक्स्ट्रा फीस भी नहीं लेते, 1 रुपया भी नहीं। क्यों नहीं लेते? चूंकि हमारा स्कूल का मिशन ही ये है कि हम बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराएं, न कि प्रॉफिट कर लें। प्रॉफिट मोटो नहीं है, इसलिए हम फल फूल भी रहे हैं और हम लगातार अन्य शहरों में भी स्कूल खोल रहे हैं। अरविंद ने शिक्षा में ही नहीं बल्कि समाज के अलग अलग हिस्सों में भी खुद से आगे आकर लोगों का उत्साह बढ़ाया है। इतना ही नहीं, जरूरतमंदों की जरूरतों को समझकर उनके हित के लिए हर वो कोशिश की जिनसे उन्हें एक बेहतर जिंदगी मिल सके। सबसे पहले हमने शिक्षक सम्मान समारोह मनाया। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 650 शिक्षकों को हमने चयन किया और उनको उनके स्कूलों में जाकर गोल्डन मेडल प्रदान किया और शिक्षक का सम्मान किया। अरविंद ने पर्यावरण के लिए भी कई मुहिमों में आगे आकर काम किया है। वृक्षारोपण के लिए भी काफी काम किए और अनगिनत पेड़ लगाए। यमुना नदी में प्रदूषण के खिलाफ अरविंद ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उसके खिलाफ भी काम किया और आज यही शिक्षा अपने स्कूल के बच्चों को दे रहे हैं। पर्यावरण के विषय में हमारी जो सबसे बड़ी समस्या मैं समझता हूं वो दूषित जल है। वृक्ष हम लगा सकते हैं, हमारी संतति लगा सकती है, लेकिन जल को दूषित होने से बचाना बहुत जरूरी आज है। इसके जल के दूषित होने से पेट के संबंधी बहुत बीमारियां हो रही हैं और जिससे हमारा शरीर बहुत खराब हो रहा है। दीवारों पर रखी ये ट्रॉफीज इस बात की गवाह हैं कि किसी भी काम को अंजाम देने में समर्पण और लगन बेहद जरूरी है। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी अरविंद के समाज के प्रति लगाव काबिले तारीफ है। बेहतर समाज बनाने का सबसे अच्छा तरीका है बेहतर शिक्षा। अशिक्षा के कारण हम, सही बात तो यह है, पिछड़ते जा रहे हैं। बेहतर शिक्षा, और बेहतर शिक्षा का मतलब इंग्लिश मीडियम शिक्षा नहीं है, जो दिल को छुए और छूकर शिक्षा वो कर्म में लाए, अपने अच्छा इंसान बने। मेघालय की शिक्षा पद्धति ने हमें क्लर्क तो बना दिया है, इंसान नहीं बनाया।
इंसान बनाने की शिक्षा मिले, ये मैं मानता हूं, मेरा सोचना क्लियर है, उससे हम समाज को बेहतर बना सकते हैं। गांधी जी के आदर्शों को अपने जीवन में उतारकर समाज और देश की भलाई के लिए अरविंद के जोश और हौसले को देखकर तो यही लगता है कि हमें भी आगे आकर कुछ ऐसा ही करना चाहिए, जिससे हम अपने आसपास अगर थोड़ा बहुत भी कुछ बदलाव ला सके तो हमारे समाज को एक बेहतर शुरुआत मिल सकती है। बस अगर जरूरत है तो खुद की सोच को बदलने की।